दीपक लेके आरती करूं। बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे छम छम छम। पहली आरती श्री जिन राजा, भवदधि पार उतार जिहाजा। दूसरी आरती सिद्धन केरी, सुमिरन करत मिटे भव बेरी। तेरी हो रही जय जयकार बाबा हो बाबा, तेरी हो रही जय जयकार बाबा हो बाबा। ओ बाबा हो बाबा हो मेरे प्यारे प्यारे बाबा, बाबा हो बाबा हो मेरे प्यारे प्यारे बाबा। तेरा सच्चा है दरबार बाबा हो बाबा, हम सब आए तेरे द्वार बाबा हो बाबा। तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करिंदा। चौथी आरती श्री बझाया, दर्शन देखत पाप पलाया। केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरिया, केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरिया। पांचवी आरती साधु तिहारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी। छठी आरती बाहुबल स्वामी, करी तपस्या हुए मोक्षगामी। सातवीं आरती श्री जिनवाणी, धानत सुरग मुक्त सुखदानी। हो जी रंग लागो प्रभु जी थारो रंग लागो, रंग लागो प्रभु जी थारो रंग लागो। थारी आरती करन मेरो भाप जाग्यो, थारी आरती करन मेरो भाप जाग्यो। रंग लागो प्रभु जी थारो रंग लागो, रंग लागो प्रभु जी थारो रंग लागो, रंग लागो प्रभु जी थारो रंग लागो, रंग लागो प्रभु जी थारो रंग लागो। सुब्र स्वामी भक्ति भाव से प्रणमो, भक्ति भाव से प्रणमो। जय अंतर्यामी ओम जय मुनि सुब्र स्वामी। राजगृही में जन्म लिया प्रभु, आनंद भयो भारी स्वामी आनंद भयो भारी। सुर नर मुनि गुण गाए, सुर नर मुनि गुण गाए। आरती कर धारी ओम जय मुनि सुर स्वामी। पिता तिहारे सुमित्र राजा, श्यामा के जाया स्वामी श्यामा के जाया। जो ध्यावे सुख पावे, सब संकट दूर करे स्वामी संकट दूर करे। मन वांछित फल पावे, मन वांछित फल पावे। जो प्रभु चरण धरे ओम जय मुनि सुब्र स्वामी, ओम जय मुनि सुब्र स्वामी। स्वामी जय मुनि सुब्र स्वामी। भक्ति भाव से प्रणमो, भक्ति भाव से प्रणमो। जय अंतर्यामी ओम जय मुनि सुब्र स्वामी। जन्म मरण दुख हरो प्रभु, सब पाप
मिटे मेरे, स्वामी पाप मिटे मेरे। ऐसी कृपा करो प्रभु, ऐसी कृपा करो, हम दास रहें तेरे। ओम जय मुनि सुब्र स्वामी, ओम जय मुनि सुब्र स्वामी, स्वामी जय मुनि अंतर्यामी। ओम जय मुनि सुब्र स्वामी, निज गुण ज्ञान का दीप ले, आरती करो धारी, स्वामी आरती करो धारी। सम्यक ज्ञान दो सबको, सम्यक ज्ञान दो सबको, जय त्रिभुवन के स्वामी। ओम जय मुनि सुब्र स्वामी, ओम जय मुनि सुब्र स्वामी, स्वामी जय मुनि सुब्र स्वामी। भक्ति भाव से जल तू, भक्ति भाव से बंधु, जय अंतर्यामी। ओम जय सुब्र स्वामी, ओम जय मुनि सुब्र स्वामी, ओम जय मुनि सुब्र स्वामी। पंखड़ा हो पंखड़ा, पंखड़ा हो पंखड़ा, पंखड़ा पंखड़ा हो पंखड़ा, पंखड़ा हो पंखड़ा। पंखड़ा तू उड़ के जा
जाना कुंडलपुरी रे, पंखीड़ा तू उड़ के जाना कुंडलपुरी रे। मेरे बड़े बाबा से कहना तेरे भक्त आए हैं, मेरे बड़े बाबा से कहना तेरे भक्त आए हैं। पंखड़ा हो पंखड़ा, पंखड़ा हो पंखड़ा। ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल की ढम ढम बाजे ढोल की ढम ढम बाजे ढोल। ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल की ढम ढम बाजे ढोल की ढम ढम बाजे ढोल। श्री वैष्णोनंदी जी महाराज की, बोलो परम पूज्य आचार्य श्री स्वसागर जी महाराज की, बोलो आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज की। भाई 5 इनाम हमें भी दे दो, 5 इनाम हमें भी दे दो प्रश्न मंच करने के लिए। चलेगा? बोलो आदिनाथ भगवान की। श्रमण अमणाणेया पंचेन्द्रिय निम्मड़ा पड़े सब्बे, बादर स्वयं इंद्रिय सब्बे पज्जत इंद्राय। जीवम जीवम दब्बम जिनवर बसेण जेण ने डिठम, देविंद बिंद बंधम बंदे तम शब्दा शीर्षा। बोलो आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती जी मुनि महाराज की। एक अंगीठी जल रही है और अंगीठी जल रही है, उसमें कोयला का अंगारा, वह विचार कर रहा है मेरी देखो आभा कितनी विशाल है कि मेरे कारण इस अंगीठी की शोभा हो रही है। किसकी किसकी शोभा हो रही है? यदि मैं इस अंगीठी में नहीं रहूंगी तो मैं इस अंगीठी की शोभा नष्ट हो जाएगी। उसके मन में भाव आया और भाव आने के बाद जैसे ही वो कोयला चटका और चटक करके वो कूद पड़ा और नीचे, थोड़ी देर में जमीन का स्पर्श होता है और जमीन के स्पर्श को ग्रहण करते हुए धीमे धीमे उसकी आभा नष्ट होने लगी। उस पर सफेद परत आने लगी और धीरे धीरे वह बुझ गया। वह अंगीठी और कोई नहीं है, वो अंगीठी हम ही है। हमारा ही अहंकार है, मैं ही सब कुछ हूं। अहम करोति इति अहंकारा। जो अहम का भाव होता है वहां पर अहंकार होता है। यदि अहंकार ना हो तो व्यक्ति अकड़ के नहीं चढ़े। अकड़ता तो वही है जो मुर्दा होता है।
इंसान तो झुकने की बात को सीखता है। जो विनम्र होता है वह व्यक्ति हर जगह झुक जाता है। सच्चे देव शास्त्र गुरु के सामने, अपने माता पिता के सामने एक बात ध्यान रखना, जिसके मुख में नमोकार मंत्र होगा, जिसके हृदय में नमोकार महामंत्र होगा, उस व्यक्ति के हृदय में अहंकार नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा, गाली और गलौज। क्योंकि विपरीत दशा में एक ही चीज हो सकती है, या तो हंस सकता है या दो चीज एक साथ हो सकती। अहंकार रहेगा तो मान का मर्दन कैसे होगा? अहंकार रहेगा तो झुक कैसे पाएगा? और नमोकार जिसके हृदय में होगा, उसके हृदय में अहंकार कैसे होगा? अहंकार व्यक्ति को झुकने नहीं देता है। और वृक्ष लदे हुए हैं फलों से, तो वृक्ष झुक जाते हैं। कुएं में बाल्टी डालो, यदि वो झुकेगी नहीं तो पानी नहीं आएगा, नहीं मिलेगा। वह झुकती है तभी पानी आता है। वृक्ष लदते हैं तो उनकी डालियां झुक जाती हैं। वे सब कुछ आपको संदेश देती हैं, क्योंकि अहंकार 9वें गुण स्थान तक होता है। कौन से गुण स्थान तक? 9वें गुण स्थान तक अहंकार होता है। आपका तो 4था गुण स्थान है। मेरा 5वां। अब कहो, आप और हम तो एक ही से हैं, परंतु जिस दिन मैंने 2 प्रतिमा ली विशुद्ध सागर जी महाराज जी से, उस दिन के बाद मेरा गुण स्थान बढ़ा है। क्या? उसके पहले मैं और आप एक से ही। अविरत सम्यक दृष्टि नाम का जो गुणस्थान होता है, वही गुणस्थान था। 5वें गुणस्थान में तब प्रवेश किया जब 2 प्रतिमाओं को ग्रहण और अहंकार 9वें गुणस्थान तक होता है। कौन से? 6ठे गुणस्थान वर्ती मुनि, सकल संयमी, प्रत्याख्याना वर्णन कषाय का उदय अनुदय, संजुलन कषाय का उदय होने पर भी आप विचार करो, मंद कषाय होने पर भी जल में रेखा खींचो, और रेखा खींचने के बाद जल में रेखा कितने समय रुकती है? यों खींची और यों खत्म। ऐसे 6ठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज पेंडुलम की घड़ी कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है, और आने के बाद ऐसे ही परिणाम मुनिराज के 6ठे गुणस्थान में होते हैं। कभी 7वें में जाते हैं और कभी 6ठे में। उन मुनिराज के भी अहंकार पाया जाता है। किनके? छपक श्रेणी वाले के, तद्भव मोक्षगामी के। हालांकि छपक श्रेणी वाला 9वें गुणस्थान में नहीं जाता, इसलिए उसमें अहंकार वहां होता ही, परंतु कषाय का सत्ता तो होती है। सत्ता नहीं जाती 9वें गुणस्थान में, अहंकार रहेगा। और उपसम श्रेणी वाला व्यक्ति भी, वो भी नहीं जाता है 9वें गुणस्थान में, क्योंकि उतरते का समय है।
जब कोई 10वें से नीचे गिरेगा, 11वें से नीचे गिरेगा, तब वह व्यक्ति 9वें गुण स्थान को स्पर्श करेगा। चढ़ते समय नहीं होता है। आप विचार करो, 9वें गुण स्थान तक केवल मान कसाय का उदय होता है, अहंकार का उदय होता है, घमंड का उदय होता है। किसका? समझ में आ रही ना बात? आ रही ना? थोड़ा सा सिद्धांत तो बोल दिया, क्या जरूरी था? आप और विनम्र व्यक्ति के जो झुकता है उसके 14 गुण स्थान होते हैं विनम्र व्यक्ति की। क्योंकि बिना श्रद्धा और विनम्रता के बिना 16 करण भावना में एक विनय संपन्नता नाम की भावना है। यदि उसको कोई जीव तीर्थंकर के पास आकर के केवली शुद्ध केवली के निकट आकर के विनय संपन्नता करता है, विनय करता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, तो उस व्यक्ति को तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। इसका निस्दिन भैया क्या विनय महाधारे जो प्राणी और शिव वनिता की क्या कहा? जो व्यक्ति विनय को धारण करता है, शिव वनिता, वनिता मन होती स्त्री, वनिता का मतलब स्त्री, मुक्ति रूपी स्त्री उस व्यक्ति को वरण करती है। क्या करती है? जो व्यक्ति विनम्रता को धारण नहीं करता है, मार्दव धर्म को धारण नहीं करता है, मृदोर भावा मार्दवम, मृदुता का जो भाव है, कोमलता का भाव है, वो मार्दव धर्म है। विनय मृदुता सिखाती है, झुकना सिखाती है। पिच्छी को देखा, उसमें बैत का डंडी होती है। किसकी? किसकी डंडी होती है? बैत की डंडी होती है, मुलायम होती है, हल्की होती है। जब उसको पानी में डाल दो तो वो झुक क्या जाती है। परंतु तुम्हारा तो अभिमान ऐसे है जैसे रसगुल्ला का है। किसका? देखो, रसगुल्ला को देखते ही मुंह फेर लिया। कहीं आज कल बनाने वाली तो नहीं हो? देख लो, रसगुल्ला समझते हैं ना? मिठाई की दुकान पर रखा। किसकी? और बड़ा शोकेस में रखा हुआ है, खिल रहा है। लोग गए और जाने के बाद उसको पत्तल में रखा, दोने में रखा, दोने को या उसमें रखा डिब्बा में। बढ़िया सम्मान के शहद ऊपर उठाया, गाड़ी में रखा और लेकर के चले घर पे। बढ़िया टेबल सजाई, है ना संध्या जी? गलत तो नहीं कह रहे हैं? टेबल सजाई, मेहमान आए, बढ़िया परोसा। उसमें किसमें? कागज के दोने में। दोना सोच रहा है, देखो मेरा कितना सम्मान, क्या हो रहा है, मेरा सम्मान हो रहा है। उस दोने को घमंड आ जाता है। आदमी जब तक रसगुल्ला खाता है और बाद में क्या करता है, उस दोने को किस में फेंक देता है? किसमें? किसमें गया? डस्टबिन में डाल दिया। उस दोने का घमंड चूर चूर हो गया। उस व्यक्ति का घमंड चूर चूर। अरे वो दोना और कोई नहीं है, हम ही हैं। हमारे लिए ही पद का, प्रतिष्ठा का, सम्मान का अभिमान इतना ज्यादा चढ़ जाता है कि हम दूसरे के ऊपर अपनी अपेक्षाएं रख देते हैं।
क्या कर देते हैं? मैं वहां जाऊंगा, मेरा क्या होगा, क्या होगा, और नहीं हुआ तो क्या हो गया, क्या हो गया, नहीं हुआ तो आपका सम्मान नहीं हुआ। अरे महाराज की तो दृष्टि, भैया जी की दृष्टि हमारे ऊपर नहीं है। अरे हमारे यहाँ आए थे तो बड़ी प्रशंसा कर रहे थे, और यहाँ हमें देखा भी, क्या हो गया। आप ध्यान रखना, एक प्रवचन है मेरा आशीर्वाद, क्या है, अभी तक नहीं सुना है आपको। आंख से देख लेना ही आशीर्वाद है। हृदय से कुछ नहीं बोला, हृदय से आपके प्रति देखने के बाद भाव आ गया, वही आशीर्वाद है। क्या हाथ उठा दिया, वही आशीर्वाद है। पिच्छी रख दी, हालांकि पिच्छी से कुछ नहीं होता है, पिच्छी तो जड़ है, परंतु तुम्हारे लिए तो पिच्छी ही भगवान है। क्या आचार्य श्री कभी पिच्छी से आशीर्वाद किसी को, क्या ध्यान रखना। आचार्य शांति सागर चक्रवर्ती जी महाराज से पूछा किसी ने कि आप हमें क्या है कि आपका परिचय क्या है। उन्होंने कहा मेरा तो छोटा सा परिचय है। बोले क्या? बोले इस समय विश्व में, क्या इस भारत क्षेत्र में, क्या 2.5 द्वीप में 3 कम 9 करोड़ मुनिराज हैं। कितने हैं? उन 3 कम 9 करोड़ में जो आखिरी नंबर है वो मेरा है। क्या? और आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि मेरा सबसे पहले नंबर आना, पहली लाइन में मुझे बैठना। अरे पहली लाइन में बैठो या अंतिम लाइन में बैठो, यदि आपके ऊपर हमारी दृष्टि है, हृदय में सम्मान है, तो तुम्हारा उससे बड़ा कोई सम्मान, वह कोई विनम्रता। ये बच्चे बड़े बोल रहे हैं। मैं एक दिन जा रहा था रास्ते से, तो ये लोग फुटबॉल खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे? फुटबॉल जानते ना? फुटबॉल कैसे खेली जाती है? गेंद होती ना इतनी बड़ी। फुटबॉल खेल रहे थे। फुटबॉल खेलते खेलते जहां जाए वही लाते मारे। क्या करें? वही व्यक्ति लाते मारे। जीजी के पास गई, उनने लाते मारी। इनके पास गई, उनने लाते मारी। बड़े के पास गई, उनने लाते मारी। हर जगह लाते लाते ही खा रही थी। मैं निकला, फुटबॉल मुझसे बोली। बोलने के बाद कहा कि ये बताओ पंडित जी, तुम सबको मंत्र देते हो, सबका समाधान करते हो, मेरा भी एक समाधान कर देना। मैंने कि क्या है? बोले मैं जहां जाती हूं वहां क्या पढ़ती हैं? क्या पढ़ती हैं? कोई व्यक्ति मेरा सम्मान ही नहीं करता, कोई व्यक्ति मेरा गोदी में ही नहीं लेता है। यदि मैं छत पर जाऊं तो लाते पड़ती हैं, सड़क पे जाऊं तो लाते पड़ती हूं, ग्राउंड में जाऊं तो लाते पड़ती हैं, मैं जहां टेरेस पे जाऊं तो भी लाते पड़ती हैं। छोटे के पास जाऊं तो लाते हैं, और बड़े के पास जाऊं क्या होती है? क्या पढ़ती हैं? बोले आप ही सम्मान बताओ, आप ही बताओ क्या होगा। मैंने कहा थोड़ा सा समाधान है। बोले क्या है? मैंने तेरे पेट में हवा भरी है। क्या भरी है? क्या भरी? जब तक तेरे पेट में हवा भरी रहेगी तब तक क्या पढ़ेंगी? और जैसे ही तेरे पेट से हवा निकल जाएगी, तुझे कहां लेंगे आदमी? कहां लेंगे? वही अहंकार की हवा व्यक्ति के दिल में भरी है, दिमाग में भरी है। वही अहंकार की बदबू माश्चर्य भाव में भरी है। वही अहंकार की भाषा
आपकी बोली में भरी पड़ी है। किसमें भरी? किसमें? तू समझता क्या है? मैं भी कुछ हूं। क्या बोलते? आई एम समथिंग। क्या? मैं भी कुछ हूं। अरे आप कुछ हो, परंतु पानी को देखा? पानी की 3 चीजें बनती हैं। कितनी कितनी बनती हैं? एक तो जल होता है, एक बाष्प होता है, और एक बर्फ होती है। क्या क्या होती है? बर्फ। जानते ना? बाष्प क्या होती है? हवा उठा करके समुद्र से लाती है, और कहां बादल कैसे हो जाते हैं? काले हो जाते हैं। पानी को उड़ा कर लाती है, तो वही पानी तो बरसता है। क्या? दूसरा क्या है? एक सामान्य पानी है जिसको आप ग्रहण करते हैं, और एक आपका बर्फ है। वही पानी जब कड़क हो जाता है, क्या तो क्या बन जाता है? क्या? एक आपका स्वभाव है जो पानी की तरह निर्मल है। एक आपका स्वभाव है जो पद प्रतिष्ठा, रुपया, पैसा और आपके धन और दौलत, दुकान और मकान, मंत्री और संतरी, और आप जाने क्या क्या बनते हैं, वो आपका पद प्रतिष्ठा में, वो आपका बाष्प की तरह पद मिलते ही उड़ना प्रारंभ हो। दिल्ली क्या पहुंच गए? क्या मोक्ष मिल गया? नेता क्या बन गए? क्या हो गया? मोक्ष को प्राप्त कर लिया। आप विचार करो कि आप उसको पानी की तरह घमंड में आप उड़ना प्रारंभ हो जाते हैं। 4 पैसा क्या आ गया, वो पैसा भी आपके साथ। क्या? एक व्यक्ति गुरु नानक जी के पास आया, बोले ऐसा करो, आप जो कहोगे मैं करूंगा। गुरु नानक जी बोले ये सुई है, स्वर्ग में जाकर के दे देना। क्या बोले? कहां दे देना? बोले आप कैसे अजीब इंसान हैं, कोई स्वर्ग में सुई ले जा सकता है? तो बोले आप कैसे अजीब आदमी हैं, आप हमसे कह रहे कि जो कहो वो करूंगा, मुझे आपसे क्या लेना देना? क्या? एक बात ध्यान रखना, ढूंढ पत्थर कभी किसी के सामने झुकते? वृक्ष कभी किसी के सामने? पहाड़ किसी के सामने? क्या तुम ढूंढ हो? क्या आप पत्थर हो? क्या आप पहाड़ हो? आप तो इंसान हो। क्या हो? इंसान सबके सामने झुक जाता है। इंसान भगवान के सामने झुक जाता है। आज बच्चों का कार्यक्रम नहीं है क्या? है? बड़ों का है ना? हाँ, तो ध्यान रखना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी होता है, सबका ध्यान रखा जाता है। चलो, विनम्रता की बात चल रही थी। आप जितने विनम्र बनोगे, जितने आप झुकोगे, उतने ही महान बनोगे। आचार्य समंत भद्र स्वामी कहते हैं, ज्ञानम पूलम कुलम जातिम बल वृद्धि तपो बपू अष्टावासत्व मानिस्तम इसमें माहुर्गतस्मया। कहते हैं 8 प्रकार के मद होते हैं। ज्ञानम पूजम कुलम जातिम, ज्ञान का मद होता है। किसका? भारवी कवि बड़ा ज्ञानी थे, भर्तहरि बड़े ज्ञानी थे। जब सभाओं में पहुंचे तो उनको अपने ज्ञान का पता चला कि मुझ में कितना। आदिनाथ के समोसण में मरीचि
आपका समोषण लग सकता है तो क्या मेरा नहीं लग सकता? उसको क्या हो गया? क्या हो गया? मान उदय में आ गया, घमंड उदय में आ गया, और वो समोषण को छोड़ करके 62,000 वर्ष तक कुत्ते की पर्याय में रहा। कितने कितने किसकी पर्याय में है? डीओजी की। बार बार नहीं, एक पर्याय जो मिल जाती है ना, उसको दूसरी पर्याय एक क्षण को चाहे बदलेगा, परंतु उसमें बदलना ही। ये शंका अपनी लिख के रखो, शंका के समय पूछना। अभी प्रवचन करने दो। क्या ना पंडित जी को घमंड हो गया? किसको? ज्ञान का घमंड पंडित जी को हो गया। आप विचार करो, पंडित जी के लिए नदी समुद्र में डूबना पड़ा। कहानी नहीं सुना रहा हूं, छोटी छोटी बात बता रहा हूं। क्या? आदिनाथ का पोता मरीचि को घूमना पड़ा संसार में। क्या? विचार करना। क्या? पांडवों को घमंड नहीं हुआ? यदि हुआ तो अर्जुन को हुआ था। और बोले रामचंद्र जी जैसा बड़ा व्यक्ति होने के बाद भी एक धनुष मारता, तीर मारता, वो पुल बना देता और पार हो जाता। पत्थर के हमें पुल बनाने की जरूरत। उन्होंने सोची इनमें बदबू आ गई, इनमें विनम्रता का भाव नष्ट हो गया। उन्होंने हनुमान जी को बूढ़ा बंदर बना के भेज दिया। बोले आप तो महान धनुर्धारी हैं, आप बाणों का पुल बना लो, मैं बाहर उस साइड समुद्र पार करना चाहता हूं। उन्होंने बाण खींचा, हनुमान जी ऊपर से चले और पुल का हो गया। क्या हो गया? धराशायी हो गया। आप सोचना, ज्ञान का मद होता है। ज्ञानम पूजा कुलम जातम, पूजा सबसे बड़ा तपस्वी हूं। क्या? पूजा प्रतिष्ठा का मत होता है। हमारे बिना मंदिर में पत्ता नहीं हिलता। जो कुछ करते हैं विनोद जी करते हैं। कौन करते हैं? अरे विनोद जी नहीं करते, आप लोग सहयोग करते इसलिए विनोद जी करते हैं। क्या? एक गुरु ने एक शिष्य ने गुरु से पूछा सबसे उत्तम वस्तु क्या है? बोले मैं। क्या? क्या बोले? मैं। वही फिर प्रश्न शिष्य ने पूछा सबसे अनुत्तम वस्तु क्या है? बोले मैं। बोले गुरुदेव समझ में नहीं आया कि सबसे उत्तम वस्तु भी मैं और सबसे अनुत्तम वस्तु भी कौन? बोले जब मैं तक रहता है तो वो उत्तम होता है, और जब मैं का अहंकार व्यक्ति पर होता है तो वो अनुत्तम हो जाती है। आप मैं में रहो, हम में रहो। विक्टोरिया रानी को प्रिंस ने बाहर कर दिया झगड़ा होने पर। गेट पे खड़ी है, अपने पति के दरवाजे पे खड़ी, परंतु क्या? गेट खटखटाया। बोले गेट खोलिए। बोले कौन बोल रहा है? बोले मैं विक्टोरिया। उसने गेट नहीं खोले। उसने सोचा गुस्सा अब ठंडा हो जाएगा। थोड़ी देर बाद फिर पहुंचती है। क्या? फिर गेट खटाए। बोले कौन? बोले मैं महारानी विक्टोरिया। क्या? उसने गेट नहीं खोले। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर खटखटाती है। बोले कौन? बोले आपकी पत्नी। क्या बोली? आपकी पत्नी। गेट खुल गए। समझ लेना बात के लिए, जब तक महारानी की बदबू थी, मैं विक्टोरिया, अहम भाव था, तब तक गेट नहीं खुलते हैं।
और जैसे हमें क्या समर्पण आ जाता है तो गेट खुल जाते हैं। इसलिए आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, क्या कहते हैं? विनयम मुखम द्वारम। क्या बोला? विनय ही किसका द्वार है? विनय ही मोक्ष। ओ बच्चों, नो, विनय ही मुक्ति का। विनय नहीं है तो कुछ भी नहीं है। विनय होना अति अनिवार्य है। आप ध्यान रखना, रूप का मद होता है। किसका? सुबह बताया था ना रूप का। तो क्या रूप का भी मद होता है। मेरे से ज्यादा कोई सुंदर? एक बात बताओ, ये महिलाएं सुबह आती हैं, ये शाम को आती हैं, जब मंदिर के लिए आना चाहती हैं तो शीशे के सामने 20 मिनट। किसके सामने? किसके सामने? झूठ मत बोलना। शीशे के सामने कितने? 20 मिनट। और भगवान के सामने 10 मिनट। क्या? शीशे के सामने कितने? कितने? 20 मिनट। और भगवान के सामने, और जो रास्ते में समय लगा वो। अरे शीशे के सामने अपने शरीर की सुंदरता के लिए, मैं किसी के ऊपर नहीं बोल रहा हूं, क्षमा करना, क्या? अपने सुंदरता के लिए रास्ते से जाऊं तो आदमी मुझे देखे। क्या? आदमी मुझे देखे, इसलिए 20 मिनट मंदिर में प्रवेश करूं तो मैं सबसे सुंदर दिखूं। जैसे ही पूजा चल रही हो तो आदमी पूजा को छोड़ करके किसको देखें? किसको? भगवान को छोड़ करके किसको देखते हैं? ध्यान रखना इस बात का। भगवान को छोड़ करके स्वयं को दिखाने के लिए कि मैं सुंदर लग रही हूं, ये रूप का घमंड है। किसका? किसका घमंड है? ध्यान रखना, तत्वार्थ सुत्त का 4था अध्याय पढ़ लेना, उसमें रूप का एक व्यभिचार है। स्वर्गों में यदि रूप देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं? क्या देख लेते हैं? ध्यान रख लेना, अभी मैं बोलूंगा आखिरी दिन पे। रूप देख लेने से देवों को संतुष्टि प्राप्त होती है। क्या? क्या प्राप्त होती है? पूछ लेना, वो बेटी हमारी आंटी, गलत तो नहीं बोल रहे? क्या? और रूप का भी मद होता है। सनत चक्रवर्ती के लिए रूप का मद हो गया था। किसका? मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण गंदा हो जाएगा। निज रूप निहारो अंतर में, अंतर उजाला हो जाएगा। क्या? दर्पण में रूप देखने से आत्मा पवित्र नहीं होती है, मात्र बाहर की गंदगी साफ होती है, मात्र चेहरा साफ होता है, परंतु रूप को देखने से कोई फायदा नहीं। अपने स्वरूप को देखने की चेष्टा करो। किसकी? क्या? स्वरूप को देखो, रूप देखने से कोई मतलब नहीं है। ज्ञानम पूजम कुलम, कुल का हमने सुबह बता दिया था। जातिम, जाति का मत हमने सुबह भी बोला था कि हम कौन सी जाति के हो तुम लोग? कौन सी जाति के हो? किसी को पता नहीं है, कुछ भी नहीं है। आंटी जी आपको मालूम है ना कौन सी जाति के हो? वो तो हमने सुबह बताया था, दूसरी परिभाषा दो ना। किसी को पता नहीं है? सिद्ध जग विधान किया अशोक जी, किया ना? उसमें पचेंद्री जाति के हैं हम। कौन सी? लिखा ना, पचेंद्री जाति। जाति के भेद हैं। हाँ, सिद्ध जग विधान पढ़ लेना, पचेंद्री जाति है उसमें। हम उस जाति के हैं, पचेंद्री जाति के हैं। और तो और
हम उच्च कुल के हैं, हम उच्च वर्ण के हैं, उच्च गोत्र के हैं, उच्च पद के हैं, हम महाजन हैं। हमारे द्वारा ऐसा काम ना हो कि दुनिया देखकर एक है कि ये जैन है और कर्म देखो इनके क्या है। क्या हालांकि हम मत पर ही प्रवचन कर रहे हैं। सनत कुमार चक्रवर्ती की सब कोई जानता है, आज सुनाना नहीं है उसको, आज नहीं सुनाना, बहुत साल सुना ली। सनत चक्रवर्ती को देखना, रूपमती का नाम सुना आपने क्या? एक रूपमती रानी थी भाई साहब, मगध देश की। कहाँ की? प्रवचन समाप्ति की ओर है। मगध देश की थी रूपमती। कौन सी? क्या थी? सुंदर थी, रानी थी, परंतु उसको श्रृंगार से बड़ा मोह था। और जब उसने वैराग्य हो गया, क्या हो गया? वैराग्य हुआ, तो उस वैराग्य में क्या होता है? आरिका बन गई। आरिका बन गई, परंतु शरीर को श्रृंगार तेल फुलेल लगाना क्या नहीं छोड़ा? तेल फुलेल लगाना नहीं छोड़ा। अपने मुंह के चेहरे को सजाने के बिना नहीं छोड़ा। सबसे अलग कमरे में रहे और अपना मंगा ले अपने अमय रूप को, परंतु जैसे आरिका के बीच में बैठे, आरिकाओं के साथ बैठे, तो उसके शरीर से खुशबू आए। एक संदीप करके एक एक्टर है हमारा जैन समाज का, अकलूच में। आज से 3-4 साल पुरानी बात है, मैं उधर था, तो वो इतना मिलने के लिए आया। बड़ा धार्मिक है, एक्टर भली है, धार्मिक है, तो मिलने के लिए आया। आने के बाद उसने इतना सेंट लगा रखा था कि मेरे पास 2 मिनट बैठा और 2 मिनट बाद मेरा दिमाग चकरा गया। कितना? उसकी गंध से। अब उससे ये भी नहीं कह सकते हैं कि तू जा, और ये भी नहीं कह सकते हैं कि मैं जा रहा हूं। अब विचार किया, मेरा तो दिल चकराने लगा, घूमने लगा, और घूमते घूमते आखिर में से बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैंने कहा भाई साहब। बोले क्या? मैंने कि महाराज जी उधर है। किधर है? महाराज जी उधर है और हमें कहीं जाना है। मैंने बहाना बनाया और उसको महाराज के पास भेजा। मैं आधा घंटा अपने कमरे में पड़ा रहा, तब मेरा सिर का दिमाग का दर्द खत्म हुआ। रूप की, श्रृंगार की बात कर रहा हूं, रूप की बात कर रहा हूं। रूप को सजाने में देवों से ज्यादा सुंदर कोई नहीं होता है, देवियों से ज्यादा सुंदर कोई नहीं होता है। रूप का मत करो, स्वरूप की ओर भान करो। किसकी ओर? स्वरूप की ओर भान करो। ज्ञानम पूजम कुलम जातिम बल वृद्धि, बल ताकत। बल का मतलब गामा पहलवान को आखिरी में स्वयं के शरीर की मक्खियां भी, सिकंदर को देख लो, मरते समय क्या हुआ? अंतिम इच्छा पूछी, वैदों से कहा हमें इतने समय के लिए रोक दीजिए कि मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। वैद बोले कोई गारंटी नहीं। बोले आधा विश्व का साम्राज्य दे देता हूँ, आप मुझे रोक लीजिएगा। बोले नहीं। बोले तब तक रोक लीजिएगा मेरी माँ जब तक आ जाए। बोले तुम्हारी कोई गारंटी क्या? आप में अधिक बल भी है, ताकत भी है। रावण को देख लो, कौरव को देख लो, कंस को देख लो, परंतु किसी को भी देख लो, आप में क्या घमंड किसका है? ताकत का। किसका? बल का घमंड है। रिद्धि का मद होता है। अरे मेरे से बड़ा कोई तपस्वी? किसका? एक बात बताएं, यदि घमंड के साथ तुम्हारी तपस्या है, कुरल काव्य में कहा है, अनिल भाई साहब, कुरल काव्य में कहा आचार्य कुंद देव ने, यदि आपका
घमंड के साथ आपकी तपस्या है तो जप तप शील व्रत क्या सब कुछ व्यर्थ है। क्या है? सब कुछ व्यर्थ है। वो आपके एक भी, आप कितनी भी तपस्या कर लो परंतु वो तपस्या आपकी कोई काम की। यदि तपस्या काम की है तो पहले बिना होना चाहिए। 5 प्रकार की विनय होती है और 7 प्रकार की भी होती है। कितने प्रकार की? 5 की भी होती है, 7 प्रकार की भी विनय होती है। एक आज्ञा विनय होती है। कौन सी? अब एक बड़े हमारे आचार्य जी एक बड़ा प्यारा दृष्टांत देते थे, मैं उसको कहता हूं। बोलो दौलत। क्या बोलो? क्या बोलो? क्या बोलो? दो। आपकी लातें कितनी हैं? लातें समझते हैं ना? पैर कितने हैं? कितने हैं? 2। देखो बच्चों को पता है 2 हैं। और रुपया को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आचार्य श्री ने एक बात कही, दौलत। क्या? जब किसी के पास रुपया पैसा आता है, दो लातें छाती में पड़ती है तो व्यक्ति अकड़ जाता है। क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? कहां पड़ती है? छाती में पड़ती है तो व्यक्ति अकड़ जाता है, अकड़ के चलता है, नीचे वाले को देखता भी और कम पैसा वाले के साथ बैठता भी क्या नहीं करता है। हकीकत की बात बता रहा हूं। कितनी लातें पड़ती है छाती में? कितनी? 2 लातें पड़ती है तो अखड़ जाता है। और जब दौलत जाती है, दौलत तो कहां पर? पीठ पर 2 लातें पड़ती है। किस पर? पीठ पर 2 लातें पड़ती है तो व्यक्ति क्या हो जाता है? झुक जाता है। उसका नाम दौलत है। उसका नाम। इसलिए धन रुपया पैसा आता है, चला जाता है, इसका कभी भी घमंड। आचार्य श्री विद्यासागर जी के पास जिनेंद्र वर्णी जी पहुंचे ईश्वरी में। कहां पर? ईश्वरी में। तो आचार्य श्री अपने आहार करके आए हुए थे और अपने बैठे हुए थे वज्रासन में। देखी ना आपने फोटो वज्रासन की? वज्रासन में बैठे थे और बैठने के बाद वो आए और आने के बाद बहुत सारे आदमी बैठे थे। आने के बाद जैसे वो आए तो वो आकर के ऐसे जमीन में बैठ गए। छुल्लक जिनेंद्र वर्णी जी। कौन? बैठ गए। आचार्य श्री जानते नहीं थे, वो तो आचार्य श्री के दर्शन करने के लिए गए थे। आम आदमी की तरह जब वो बैठ गए, वहां बहुत सारे लोग थे। उन्होंने एक आदमी उठा, हाथ जोड़े, बोले आचार्य श्री। बोले क्या बात? बोले आप इनको देख रहे हैं? बोले हाँ देखा। बोले आप इनको जानते हैं? बोले नहीं। बोले जिनेंद्र वर्णी जी है। कौन? परंतु आचार्य श्री ने नाम सुना था उनका। क्या? बोले उन्होंने जो जैन सिद्धांत कोश लिखे, बोले उसके रचयिता ये जिनेंद्र वर्णी हैं। जिनागम की जितनी भी परिभाषाएं हैं उन्होंने 5 भाग में पूरा जैन सिद्धांत लिख दिया। इतने बड़े ज्ञानी थे। कितने? और इतने बड़े विनम्र थे कि एक पाटा भी नहीं लगवाया। तब आचार्य श्री ने देख करके बोले, अरे जिनेंद्र वर्णी जिनको मैं पढ़ता हूं ये वो व्यक्ति हैं। और बोले जमीन में बैठे हैं। बोले इसी समय पाटा लाओ। उनको पाटे पर बैठा ला। तो वो हाथ जोड़ करके क्या बोलते हैं जिनेंद्र वर्णी,
आप इतने महान आचार्य और मैं एक तुच्छ, कौन, क्षुल्लक, एक मैं छोटा क्षुल्लक, और आप इतने बड़े आचार्य, आप आदेश मत दीजिए कि मुझे पाटे पर बैठा लो। मैं तो आपके सामने जमीन पर भी बैठा हूं तो भी अपने को आपके दर्शन करके मैं धन्य मानता हूं। कितनी बड़ी बात कही है। क्या आप सोचो, आचार्य श्री ने फिर आहार की पूछी कि आप आहार करने जाइए, उन्होंने शुद्धि करवाई। आचार्य श्री ने आहार को भेजा। कहने का तात्पर्य हमारा ये है, जो विनयवान व्यक्ति होता है वो सम्मान की इच्छा, वो सम्मान की इच्छा नहीं रखता है। आज मार्दव धर्म यही कहता है कि आप सम्मान की इच्छा मत करो, आप पानी की बाल्टी की तरह झुकना सीखो, आप लदे हुए वृक्ष की तरह झुकना सीखो, आप जिनेंद्र वर्णी के समान सरलता, सहजता, विनम्रता सीखो, आप घमंड का त्याग करो और आत्मा के निकट पहुंचो, आप स्वरूप का भान करो, आप अपने पावर का दुरुपयोग मत करो, वरना फुटबॉल की तरह क्या पढ़ेंगी, क्या पढ़ेंगी, किसकी तरह? ए बच्चों, एक फुटबॉल की तरह क्या पढ़ेंगी? लाते पढ़ेंगी। ध्यान रख लेना, यहां तो पढ़ेंगी सो पढ़ेंगी, स्वर्ग में भी मान कसाय का उदय पाया जाता है। गलत तो नहीं कह रहे? स्वर्गों में भी मान कसाय है, मनुष्य गति में मान कसाय है, त्रियंच गति में मान कसाय है, परंतु नरक का मुझे पता नहीं है, क्योंकि मुझे नरक जाना ही नहीं है। जहां जाना नहीं है वहां का पता क्या करना। सही बात है ना? सारे के सारे विनम्रता का भाव रखो, मार्दव धर्म को अपनाओ, मार्दव धर्म अपने जीवन में एक उतारो। मार्दव धर्म आपके जीवन को अच्छा बनाता है। सुबह भी हमने बताई थी, भाई सुनो, रोटी वाली बात बताई थी सुबह। क्या बताई थी? रोटी के कितने टुकड़े हुए थे? कितने? फूल गई थी रोटी। क्या हो गई थी? मतलब घमंड के कारण फूलो मत, पैसा के कारण फूलो मत, पैसा का सदुपयोग करो, उपयोग करो, विनम्रता रखो, रिद्धि का भी मत करो। मैं ब्रह्मचारी हूँ। मेरे से कई लोग कहते हैं तुम स्टैंडर्ड में नहीं रहते। मैंने कि स्टैंडर्ड से क्या फर्क पड़ता है? स्टैंडर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ब्रह्मचर्य व्रत से फर्क पड़ता है कि हम कितना पाल रहे हैं। महत्वपूर्ण क्या है? आप कितने विनम्र हैं, वो महत्वपूर्ण है। यही भावना के साथ